ओम शांति। 29 जुलाई। आज बाबा हम सभी का ध्यान एक विशेष बात पर खिंचवा रहे हैं कि तुम्हें सबको ये बताना है कि भगवान कौन है। अगर तुम ये बात सिद्ध कर दो तो ये बात भी सिद्ध हो कि गीता का ज्ञान किसने दिया था, और तब तुम्हारी जय जयकार हो। क्योंकि संसार में कोई भी भगवान कोई नहीं जानता। तुम अगर उनसे पूछोगे तुमको कितने बाप हैं तो भी अच्छा उत्तर नहीं मिलेगा। तुम पहले ही समझाओ तुम्हारे दो पिता हैं, एक लौकिक शरीर को जन्म देने वाला, दूसरा पारलौकिक आत्मा का परम पिता। अब आत्मा भी निराकार है, अति सूक्ष्म है, देखी नहीं जा सकती, तो उसका पारलौकिक पिता भी निराकार है। साकार को भगवान नहीं कह सकते, साकार हुए शरीरधारी। आत्माओं का परम पिता ही भगवान है, वही निराकार है। तो जो दुनिया में ये देहधारियों को भगवान मान रहे हैं वो बात खत्म हो जाए और सबका बुद्धि योग एक परम पिता से जुड़े। इस बात को भूलने से ही भारत इंसॉल्वेंट, अनराइटियस, इररिलीजियस बना, कमजोर हुआ। अगर गीता के ज्ञानदाता का सच्चा ज्ञान मिल जाए तो भारत फिर से राइटियस, सॉल्वेंट, रिलीजियस बन जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि सर्वशक्तिवान परमात्मा से तो जुड़ी नहीं। जो पतित पावन है, जो आत्माओं का कल्याण करने वाला, उससे जुड़ी नहीं। तो देहधारी देवी देवताओं से, महान आत्माओं से, शक्तियों से जुड़ गई। ठीक है, उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन शक्तियां नहीं मिली, आत्माएं पावन नहीं बनी, तो गिरावट आती गई, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती गई, पाप बढ़ता गया, पतित होते गए सब लोग, दुर्गति हो गई। अब तुम्हें बताना है कि गीता में भगवान वाच शब्द लिखा है, तो भगवान श्री कृष्ण नहीं, निराकार परमात्मा शिव है, उसने ही ये गीता ज्ञान दिया था कल्प के आदि में। ऐसे नहीं श्री कृष्ण या नारायण के तन में आकर दिया था। जो कभी श्री कृष्ण थे, जो सबसे हाईएस्ट आत्मा थी, विश्व महाराजन थे, उनके जब पूरे जन्म हुए 84, तो अंत के अंतिम जन्म में मैंने इनके तन में प्रवेश करके ज्ञान दिया और इनको फिर श्री कृष्ण बना दिया। तो जो ब्रह्मा है ये श्री कृष्ण के अनेक जन्मों के अंत का जन्म है। मैं इसमें आता हूँ, ये भागीरथ है, ये बहुत भाग्यवान है, कम बात थोड़ा ही, मैं इसमें सवारी करता हूँ और इसके मुख के द्वारा सबको ज्ञान देता हूँ। ये भी ज्ञान लेते हैं और तुम सब भी ज्ञान लेते हो, इनको ही भागीरथ कहा जाता है। तो मैं कल्प के अंत में आता हूँ, मैं अजन्मा हूँ। श्री कृष्ण को अजन्मा नहीं कहेंगे, मेरा जन्म दिव्य और लौकिक है। देखो श्री कृष्ण के तो उसमें कहा गया, गीता में भी कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, उसका अवतरण होता है। तो बाबा इस बात को आज बार बार बोल रहे हैं, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ और मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। तो तुम्हें बहुत खुशी, बहुत नशा होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हें इसमें जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। इसमें संशय हो जाता है तो मायावार करने लगती है। कैसे? बाबा कह रहे हैं सबसे क्रिमिनल हैं आंखें। कुछ देखेंगी, खाने की इच्छा होगी, कुछ देखेंगी, लोभ और मोह उत्पन्न होगा, लेकिन आंखें तो खुली हैं। ऐसे तो नहीं कि तुम इनको निकाल दोगे या आंखें बंद करके रखोगे। तुम्हें तो केवल क्रिमिनल आई को सिविलाइज बनाना है, कुदृष्टि को श्रेष्ठ दृष्टि में बदलना है, अपनी दृष्टि को पवित्र करना है। तो इससे तुम्हारी बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ।
गीता में भगवान वाच है, मैं तुम्हें राजयोग के द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुम अब राजयोग के द्वारा राजाओं के राजा बनने वाले हो। तुम्हें इस बात की बहुत खुशी और नशा होना चाहिए। तो एक भगवान हमें पढ़ाते हैं ये खुशी और नशा, दूसरा राजा ही देते हैं। भगवान पढ़ाकर जाएंगे तो लड़ाई भी अवश्य लगेगी, महाविनाश होगा। आज बाबा एक राज खोल रहे हैं कि लड़ाई की शुरुआत उधर से होगी, विलायत से यानी विदेशों से, क्योंकि उधर ही बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स हैं, लड़ाई के आसार दिखते रहते हैं, उधर से धुआं निकलेगा। भारत में तो रक्त की नदियां बहेंगी, यहाँ फिर दूध की नदियां बहेंगी, जय जयकार हो जाएगी और ये भारत स्वर्ग बन जाएगा। अब ये भारत कंगाल, बहुत निर्धन, बहुत कमज़ोर हो गया है। बाबा कहते सबसे भीख मांगते रहते हैं, उन दिनों की बात है। भारत फिर से सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच जाएगा। तो ये विनाश भी अवश्य होना है। मेरा ये कार्य है इस धरा पर नई सृष्टि स्थापित कर देना, स्वर्ग स्थापित कर देना। तो पुरानी दुनिया तो जानी ही है, उसका समय आ गया अब जाने का। इसलिए तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ, तुम पावन बन जाओगे, तुम्हारे सारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम बहुत स्वच्छ होकर अपने धाम वापस चले जाओगे। वरदान में बाबा कह रहे हैं संगम युग के महत्व को जानो, एक का लाखों गुना रिटर्न मिलता है और ये जानकर सर्व प्राप्तियों से भरपूर बनो। तो इस संगम युग बहुत ही श्रेष्ठ समय है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे बहुत ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा ईश्वरीय कार्यों में मदद करेंगे बहुत ज़्यादा मिलेगा। बाबा कह रहे हैं स्वयं सृष्टि का बीज ही तुम्हारा है, जो चाहे ले लो। बाप तुम्हारा सर्वेंट बनकर आया है, सेवा करने आया है। बाबा के बड़े निरंकारिता के शब्द हैं। तो ऐसा स्मृति स्वरूप रहकर वरदाता से सब कुछ लेते हुए हमें अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न करना है। स्लोगन है परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आ जाए, परिस्थिति तो चली जाएगी लेकिन खुशी न जाए। बहुत सुंदर धारणा है। तो आज हम सारा दिन बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ कर रखेंगे और सर्वशक्तिवान की शक्तियों को रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.